प्रमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में घर्षण कर लीजिए, उसमें जागृत कर लीजिए, चेहरे पे स्पर्श कर लीजिए। चेहरे पर स्पर्श करते हुए आंखों को हल्का हल्का स्पर्श करते हुए आंखों को धीमे धीमे खोल लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा हम आपकी शरण में है, जीवन आपका ही है और हम जो कर्तव्य कर रहे हैं वो आपने ही हमारा ज्ञान बोध चेतना हमें दिया है। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। हमारे शरीर का रक्त संचालन के लिए हमें पैर सीधे करने हैं और पैर की उंगलियों को पूरे सामर्थ्य के साथ खींचना है पहले सबसे प्रथम में, क्योंकि हमारी पैर की उंगलियां खींचेगी तो हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों का रक्त प्रवाह होगा। इससे हम शरीर में व्यायाम करेंगे तो किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पैर की उंगलियों को खींचना। सभी लोग पैर सीधे कर लीजिए। अभी हम समक्ष बैठे हैं, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और वही हमें करना है जो मैं अभी मंच से कर रहा हूँ, वही परिस्थिति में आपको रहे। अपनी उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए। 5 से 7 सेकंड का रोकने का अभ्यास कीजिए। नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। दोनों हाथ पीछे की तरफ होना चाहिए। इसे कहते हैं दंडासन। क्या कहते हैं बोलो? दंडासन। दंडासन में उन लोगों को अवश्य बैठना चाहिए जिनको कमर में बहुत तकलीफ रहती है। उन लोगों को पालकी लगाकर नहीं बैठना चाहिए, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन के अभ्यास में नहीं बैठना चाहिए। पैर को आगे खींचिए, पूरे सामर्थ्य से पैर को खींचिए, पंजों को खींचिए। बड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, आपकी मांसपेशियों में खिंचा होगा, नस नाड़ियों में खिंचा होगा और ये खींचना चाहिए। ये जितना खींचेगा उतना लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा एक नियम मैं आपको प्रातःकाल का बता देता हूँ, करना क्या चाहिए। नसों का शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए जिससे कि हम बीपी से बच जाए, शुगर से बच जाए, माइग्रेन से बच जाए, मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों से बच जाए। तो प्रातःकाल समस्त युवा बच्चे हो या वृद्धजन हो या जो लोग व्यापारी उद्यमी जो एक आयु में 35, 40, 50 साल की आयु में हो, किसी भी आयु में हो, उसे प्रातःकाल उठना चाहिए और 2 से 2.5 गिलास पानी गर्म करना चाहिए और उस गर्म पानी को करके उकड़ू आसन पर बैठकर उसको पानी का जलपान करना चाहिए और घूट घूट करके। ऐसे ही यदि आप 15 दिवस किया तो 15 दिन में आपको प्रतीत होने लगेगा कि मेरे शरीर में अद्भुत परिवर्तन महसूस हो। मानसिक अवसाद मिट जाएगा। लोग कहते हैं ना मानसिक बहुत अवसाद हो गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मन चेतना आप ये कहती है कहीं घूमने चला जाऊं सारे काम छोड़कर, अब तो मेरा मन नहीं करता है काम करने। चलो पैर को ऐसे चला लो, बढ़िया आनंद मिलेगा। ये थेरेपी भी करते रहना, प्रसन्न भी रहना है, दुखी नहीं रहना, आप प्रसन्न एक क्षण भी नहीं रहना। इस धरा पर आए, भगवान ने इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया है, उस शरीर में आनंदित रहिए और एक दिन 100% इस धरा से सबको जाना पर लेकिन आनंदित रहकर जाना। आनंद से आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे और आपका जब चेहरा बना हुआ है तो फिर लोग चाहते कि आपके पास आए। थोड़ा सा टकने को चला लो, जंघाओं को खींचो, इससे आपके घुटने का भी दर्द नहीं करेगा। बहुत सुंदर चला रहे, हाँ बहुत ऐसे करो, हाँ बहुत। थोड़े हाथ पीछे करो, हाथ थोड़ा ऐसे नहीं, ऐसे। अब इसमें क्या थोड़ा सा लिखते थोड़े, हाँ ऐसे, इसको दंडासन। इस अभ्यास को आनंद से करिए। हाँ चल, अब थोड़ा सा इस पैर को घुमा लें। आजकल लोग थोड़े से सीढ़ी पे से पैर इधर उधर होता मामले पर, इसको रोज करिए। सीढ़ी से पैर इधर हो उधर हो, दोनों लगाओ, भाग लगाओ, कुछ करो, आनंद दिया। और आनंदमय जीवन जीना है तो फिर शरीर से पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और जिसने शरीर से प्रातःकाल पुरुषार्थ नहीं किया वो कष्ट ही कष्ट पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, तुम्हें समझ आएगा। जो प्रातःकाल उठता वो आनंदित होता, क्यों? जैसे प्रातःकाल अगर सब्जी की मंडी में हम गए तो सुबह सुबह जाएंगे तो सबसे ताजी सब्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर हम 10 बजे जाएंगे तो उसी मंडी प्रांगण में भाई बासी कुछ ही बचेगी। तो वैसे ही अगर प्रातःकाल नहीं उठ रहे हो और अगर आप लेट उठ रहे हो तो इस प्रकृति की जो ताजी हवा है, प्राकृतिकमय जीवन जो है वो अगर नहीं प्राप्त करोगे तो फिर नकारात्मक वाले लोग उठेंगे और चाय के साथ अभद्रता करेंगे और वो फिर तुम्हारे सामने वही इस प्रकृति में घूम के तुम्हारे पास आएगा। इस संसार में यही होता है।
जो तुम कहते हो वो भी तुम्हारे पास लौट कर आता है, जो दुनिया कह रही वो भी तुम्हारे पास आता है। क्योंकि ये तो एक कमरे में हम आवाज लगाते हैं, हम बोलते हैं, तो बातें हमारे कमरे में घूमती रहती या नहीं रहती, उसकी आवाज आती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो है ना मौन होकर क्रोध करते हैं, तो उसकी वो वाणी से नहीं बोलता, पर आप समझ जाते हो कि इसको कुछ ना कुछ हो चुका है, और आप कई बार विचार उसमें आ जाता है कि इसने तो गड़बड़ कर रखा है। तो भीतर की वाणी भी आपको कष्ट देती है, बाहर की तो छोड़ो। तो इसलिए हमें आनंदित रहना, प्रसन्नचित रहना, भाव में उभाव नहीं रहना, ऐसे चला बड़ी आनंद मिलेगा। ये पूरे शरीर में जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट को संरक्षण देने के लिए सबसे अद्भुत आसन है। इस आसन को रोज अभी नीचे नहीं जा रहा, इसलिए तो ऊपर ही रहेगा। इसको धीरे धीरे करिए, बढ़िया आराम से जाने लगेगा, समय लगता है प्रत्येक कार्य को करना। अभी कई लोग तो रोज करते भी होंगे, इसमें कौन करता है रोज योग? भाई थोड़ा व्यायाम है, तुम्हारे शरीर दिख भी रहे हैं तुम करने वाले लोग। चलो अभी दंड भी लगाएंगे, तुम्हारे लायक ही दंड लगाएंगे, क्योंकि जवानों को दंड बड़ी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, वो दंड लगाना भी चाहिए, सूर्य नमस्कार लगाना चाहिए। और दंड से ज्यादा प्रभाव पड़ता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यदि आपने 15 मिनट लगा लिया तो आप फिर 1 घंटा जिम में जो पसीना बहाते हो ना, केवल 15 मिनट में सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। संपूर्ण अंगों का व्यायाम सूर्य नमस्कार पर, लेकिन वही पूरे आत्मत्व के साथ करने की विधि ज्ञात होना चाहिए। एक वाहन को अच्छा चलाने का ज्ञान हो तो उस वाहन का कोई गड़बड़ी ना हो गई, और अगर वाहन को चलाना ज्ञान ना हो तो गड़बड़ी आ जाता है। तो इसलिए उस वाहन को चलाने, इस जीवन को चलाने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, विधिवत ज्ञान होना चाहिए। ऐसे हाथों को चलो लो, बड़ी आनंद मिलेगा। कुछ एक्यूप्रेशर बता दूंगा जिससे कि तुम्हारे में ये हृदय रोग का भय न रहे, और डर बहुत लगा रहता है कभी आ ना जाए। आजकल तो बड़े बड़े तेल ज्यादा खाया जा रहा है, इसीलिए गड़बड़ है, सुबह से ही चल के खाया जाता है, बहुत गड़बड़ है। मोटापा शरीर में आ गया है तो मोटापे को ठीक करना बड़ा आसान है, कठिन है। बस गेहूं और तेल छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। श्वास हो, क्या वायु चल रही है, श्वास हो, प्रकृति के आनंद लो, और जिस स्थान का भी हो आसपास तो पूरी प्रकृति बढ़िया आनंद। क्योंकि जहाँ है ना शहरों में तो प्रदूषण ही प्रदूषण है, अभी तो खेतों के बीच में हम बढ़िया हरियाली ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चलो आज बढ़िया है, रजत ने बहुत अच्छे स्थान पर बनाया जिसमें कि भाई आनंदित हुए मानो आकर। चलो ऐसे थोड़े घुमाओ भाई, तुम तो देख रहे हो, मुखमंडल को देखो ना, करो, बिना करे तो काम कुछ होने वाला है ही नहीं। मनुष्य अगर सोचता है कि बिना करे मिल जावे तो बिना करे तो कुछ ना मिले। गर्दन नीचे पीछे, तुमको मैं ये सूक्ष्म व्यायाम करवाना मुझे बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी कई लोग तो सीधे ही अपने बेड से उठकर इधर ही आए हो, ऐसे भी लोग होंगे। चल देखो यार, हम थोड़ा एकदम प्रसन्न रहते हैं, हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, हम ज्यादा ऐसे है ना वो नहीं बोलते हैं कि ना जी हम तो बड़े योगाचार्य, अरे भैया हम तो ऐसे ही है ना, मस्ती के साथ ही जीवन जीते हैं। मस्ती में बहुत आनंद। अभी मुझे कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? हाँ आप पूछ रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि गुरु जी आप तो मैराथन में ऐसा नहीं ना, मैंने मैराथन से क्या काम, अपने को प्राप्ति करना ही। प्राप्ति के लिए जिंदगी नहीं जी रहे भैया, सेवा के लिए जी रहे। भगवान ने मुझे एक कार्य सौंपा है, वो कार्य योग करवाने का, उसके लिए मैं तत्पर। अगर मुझे कोई कह रहे हैं कि यहाँ से 1000 किलोमीटर जाना है, तत्पर। 5000 किलोमीटर जाना है, तत्पर। और जहां तक मेरा सामर्थ्य लगेगा वहां तक तो मेरे ही धन खर्च करूंगा। इसके बाद अगर नहीं लगा, मेरे बूते से बाहर है, तो फिर कह दूंगा भैया अब तुम्हारी इच्छा हो तो ले चलो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो ऐसे विश्वास बढ़ते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की शरण में रहकर आनंद की प्राप्ति कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आवाज में यार तुम्हारे थोड़े दम का। चलो बोलो हनुमान जी महाराज की, सेनापति सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। बाद में चल खड़े हो, अब व्यायाम करेंगे। तो थोड़ा सा घड़ी भी हमारे सामने लगाई दे, ज्यादा अच्छा नहीं तो हम समय भूल जाते हैं बातों में। चलो चलो पहले तो थोड़ा धीरे
तो तुम्हारा मन है क्या हनुमान चालीसा कर दो? नहीं होगा? 2 मिनट 3 मिनट में तो हो जाता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। वो दुनिया में ये तो तुम्हारा दिल हो गया, हमारी जोर के आगे फेल हो जाएगा। हेलो, दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, हो बजरंग तुम्हारा क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, दुनिया में ऐसे बल्लभा ऐसे विश्वास करो। कार्यकाली ध्यान पता चले उठा ही ना पाओ। चलो श्वास और थोड़ा विश्राम ऐसे करो। श्वास भी भरना है। फिर तुम कितना भी दौड़ोगे, कितना भी भागोगे, श्वास भर लेना तो फिर तुम्हारा हार्ट कमजोर होगा।